फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सौरभ सॉल्यूशन। तो पिछली बार हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2 की हमने शुरू करी थी। इसमें फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। तो वो सेकंड पार्ट का जो हमारा 9th क्वेश्चन है, इसे कंटिन्यू करते हैं 9th क्वेश्चन से। तो tan इनवर्स अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू हाफ कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स एंड बाय 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो हम इसमें राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। RHS इक्वल्स टू हाफ कॉज इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो अब हमें एक्स को लेट करना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, माना लेट जो लिखते हो आप, एक्स इक्वल्स टू tan इन स्क्वायर थीटा। पता है मैंने tan स्क्वायर थीटा क्यों माना? देखो क्योंकि ना, मतलब हमें एक्स से या जो भी टर्म है हमें ऐसे लेट करना पड़ेगा जिससे हमें कोई फॉर्मूला मिल जाए, जिससे हमें कोई तोड़ मिले। देखो अगर यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा मान लें, यहाँ पे लेट कर लें, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस टू थीटा होता है। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस tan स्क्वायर मतलब थीटा। फॉर्मूला होता है और ऊपर क्या होता है माइनस, इक्वल टू कॉस टू थीटा होता है। ये फॉर्मूला है। अगर हमें ऐसा बनाने तो हमें कुछ कट जाएगा ना, तो ऐसी बस हमें ये सोचना है कि कुछ फॉर्मूला बने, वो चीज़ हम लेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर लेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम क्या जाएगा हमारे पास, कॉस टू थीटा लिख सकते हैं इसकी जगह में हम, है ना। हमने कोई रूल तो तोड़ा नहीं है। तो अब क्या कर सकते हैं हम, देखो कॉस टू थीटा यानी cos 360 है ये cos 360। अब आप क्या कर सकते हो, कॉस से कॉस कैंसिल कर सकते हो। यस, कैंसिल कर दिया हमने। कॉस से कॉस कैंसिल हो बचा क्या, 2 थीटा बाय 2, यानी कि 2 से 2 भी कैंसिल, है ना। बचा क्या, थीटा। और अब आप देख सकते हो कि थीटा इक्वल टू अगर यहाँ से निकाला जाए तो क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू एक्स, है नहीं। थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स से, और वो आ जाएगा हमारा, देखो थीटा इक्वल, इस स्क्वायर को यहाँ भेज दें तो अंडर रूट एक्स बन जाएगा ये, है ना। अंडर रूट एक्स, देखो ये मैंने लिए बता देता हूँ, अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू tan थीटा भी हो सकता है ना, अगर स्क्वायर को यहाँ भेज दें तो वही करा हमने, अंडर रूट एक्स और tan इनवर्स, जो कि हमारा क्या आ जाएगा आंसर। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, अंडर रूट एक्स tan इनवर्स। ठीक है, ये है एक्स। चलो 10th क्वेश्चन करते हैं। तो देखो 10th क्वेश्चन है हमारा, कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स ओवर अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू एक्स बाई टू में प्रूफ करना है। ठीक है, इक्वल टू में, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। ठीक है, LHS को हम यहाँ पे ले लेते हैं, जो कि हमारे पास है कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स प्लस, तो अब देखो सबसे पहले तो हमें ये अंडर रूट उठाना पड़ेगा। ठीक है, अब अंडर रूट कैसे हटेगा, जब हमारा अंडर रूट के अंदर स्क्वायर होगा तो स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कट जाते हैं। ठीक है, तो अब तो अंडर रूट हट सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करो ना, जो भी वैल्यू दी है सबकी वैल्यू रखते जाओ। ठीक है, देखो अंडर रूट लगाओ पहले आप, 1 की वैल्यू देखो आप, ये देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है ना, तो आप वो लग सकते हो। लेकिन आप यहाँ पे एक और चीज़ देखो, यहाँ पे देखो ये साइन एक्स है। ठीक है, आप इतना देखो, मतलब इसको देखो, साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स इक्वल टू आपको पता होगा 2 साइन एक्स बाई टू इन द कॉज एक्स बाई टू होता है ना, 2 साइन एक्स बाई टू कॉज एक्स बाई टू, ठीक है ना। तो जो हमारा 1 में जो भी साइन हो उसका भी थीटा एक्स बाई टू होना चाहिए। ठीक है, देखो क्योंकि साइन से भी हमारा जो थीटा एक्स बाई टू आया, तो 1 से भी थीटा एक्स बाई टू होना चाहिए ना, तो हम ये भी लिख सकते हैं प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू इतना 1 आ गया। अब साइन एक्स की वैल्यू रख देते हैं हम, 2 साइन एक्स बाई टू कॉज एक्स बाई टू, हमने साइन एक्स की भी रख दी, प्लस सब कुछ वही, बस बीच में माइनस आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉज स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2 साइन एक्स कॉज एक्स, इसमें बाई टू एंड इसमें भी बाई टू। ठीक है, देखो सब कुछ में आ गया होगा अभी तक आपको, बस जो ऊपर लिखा है वो नीचे लिख देंगे और जो वहाँ लिखा है वो बस बीच में माइनस आ जाएगा। ठीक है ना, तो इतना करते हैं। तो देखो जो ऊपर था वही लिख देंगे, क्योंकि बस बीच में माइनस है तो बीच में माइनस लगा दिया। ठीक है, अब आप ये देखो किस चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है, ये देखो कॉज स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉज एक्स, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ना, ये ए प्लस बी का ए माइनस बी का ए प्लस बी का ए माइनस बी का, तो आप इसमें ये लगा दो। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में साइन एक्स बाई टू प्लस कॉज एक्स बाई टू का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, किसी का भी लिखो, है ना, फ़र्क तो पड़ता नहीं है, क्योंकि माइनस तो यहाँ पर है, किसी का भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन एक्स बाई टू, माइनस वाले में चेंज करा बस हमने। ठीक है, क्या करा हमने, माइनस वाले में चेंज करा बस। ठीक है,
तो स्क्वायर माइनस ये पूरा है कॉस x/2। देखो कि देखो यहाँ पर साइन जो ज़्यादा टर्म है ये भी स्क्वायर में है और अंडर रूट में ये भी स्क्वायर में, अंडर रूट में ये भी स्क्वायर अंडर रूट, ये भी स्क्वायर अंडर रूट, तो सबके स्क्वायर अंडर रूट कट गए आपस में, है नहीं। तो हम सिंपली लिख सकते हैं पूरी ट्रिग्नो को, है। तो देखो मैंने लास्ट लाइन यहाँ पे लिख दी है कॉट इनवर्स अंडर रूट हटा दिया और देखो साइन एक्स कॉज एक्स, कॉज एक्स साइन एक्स, साइन एक्स कॉज एक्स, कॉज एक्स साइन एक्स, वही लीजिए, ठीक है। अब देखो जो कट रहा है उसे काट देते हैं। ये प्लस वाला है ये प्लस वाला और ये माइनस वाला है, तो ये आपस में कट गए। और क्या कट रहा है देखो, ये प्लस वाला ये माइनस वाला अंदर इंटू करेगा तो माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब लिखते हैं जो बचा है वो लिख देते हैं यहाँ पर हम। जो हमारे पास है 2 cos x/2 बचा ऊपर और नीचे बचा 2 sin x/2, ठीक है। तो अब 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। अब देखो cos और cos बाय साइन क्या होता है, कॉट होता है ना, कॉट होता है। थीटा क्या है दोनों में, x/2 लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि कॉट से कॉट हमारा कट सकता है, यस बिल्कुल कट सकता है ना, तुम काट सकते हैं। बचा क्या x/2 जो कि हमारा क्या है RHS, यही प्रूफ करना था, हमें प्रूफ हो गया। सो देखो 11th क्वेश्चन हमारा है tan इनवर्स अंडर रूट 1 + x माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट n 1 माइनस एक्स इक्वल टू π/4 माइनस हाफ कॉज इनवर्स x, ठीक है। तो मैं इक्वल टू में ये प्रूफ करना है। तो देखो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में ना देखो संकेत भी दे रखा है अभी यहाँ पर कि x इक्वल टू cos 2 थीटा, ठीक है, मतलब x इक्वल टू cos थीटा मानो कह रहा है, ठीक है। तो अभी आप देखो इससे पहले जो हमने 9th क्वेश्चन करा था उसमें भी आप कहोगे कि 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स जब था तो हमने वहाँ पर माना था tan थीटा, मतलब tan स्क्वायर थीटा माना था, है ना, माना था। तो यहाँ पर नहीं मान सकते, वहाँ पर देखो क्या था, वहाँ से अगर ढंग से देखो तो वहाँ पर था 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पर कभी है ऐसा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स नहीं है, तो माइनस है और यहाँ पर उल्टा है, तो यहाँ पर हम tan थीटा मान ही नहीं सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा क्रिटिकल सा बन जाता है, इसलिए हमें उसने संकेत दे दिया कि x इक्वल्स टू 2 थीटा माना करके, ठीक है। तो हम वही उसकी तरह करेंगे जो कहा उसने कर लेते हैं। चलो अब यहाँ पर हमने LHS ले लिया, ये हमारा है LHS ले लिया, इसमें हम पुट कर लेते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 1 माइनस cos 2 थीटा। बस यहाँ पर हम सारे सब जगह जहाँ पर x है वहाँ पर हमें क्या कर देना है, cos 2 थीटा को हमें पुट कर देना है, ठीक है। अब क्या उसके बाद क्या करेंगे हम ना कि जो है वैल्यू रख देंगे हम किस चीज़ की, आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पर प्लस है ना, हाँ देखो 1 प्लस cos 2 थीटा, ये भी देख सकते हो आप, cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो अगर हम 1 को वहाँ भेज देते 2 cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा ये, है ना, तो वही बनेगा एक 2 cos स्क्वायर थीटा। और नीचे वाले में क्या हो जाएगा फिर, देखो नीचे भी प्लस है इसमें, ऊपर अच्छा नीचे प्लस है देखेंगे, हाँ देखो नीचे तो और आसान हो गया, देखो यहाँ में गलत लिख दिया था मैंने, यहाँ प्लस है, ठीक है। तो नीचे भी हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। अब देखो cos थीटा का एक और फॉर्मूला भी होता है साइन की टर्म्स में, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अगर ये वहाँ जाएगा तो cos 2 थीटा, तो अगर ये हम यहाँ भेजें, ठीक है, तो वहाँ भेजा देखो 1 वहीं था प्लस का ही रहा और 2 को इसको यहाँ भेज देते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप ये बात ध्यान रख लो कि 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कॉस होता है और 1 माइनस है तो साइन होता है, ठीक है। तो हम यही करने वाले हैं, यहाँ पर माइनस की जगह साइन वाले हमने टर्म्स रख दिया। देखो अब स्क्वायर भी है अंडर रूट भी है, देखो अंडर रूट आने का बहुत आसान तरीका यही है हमारे पास कि क्या करना है, इसको स्क्वायर के टर्म्स में लाना है ताकि वो सब कट जाए, 2 cos थीटा। लेकिन अभी एक बात ध्यान रखनी है कि अंडर रूट 2 है इसमें, ठीक है, अंडर रूट 2 साइन थीटा ओवर अंडर रूट 2 कॉस थीटा यहाँ प्लस है ना, हाँ अंडर रूट 2 साइन थीटा, ठीक हो गया। अब देखो क्या करो कि अंडर रूट 2 को हटाना है आपको, तो क्या कर सकते हो आप, अंडर रूट 2 कॉमन ले लो, ऐसा करो, है नहीं, अंडर रूट 2 ऊपर से भी कॉमन नीचे से भी कॉमन, तो क्या बच गया कॉस 2 थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, अंडर रूट 2 से अंडर रूट कैंसिल भी हो गया। अब तो आसान हो गया ये। अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, देखो अब आप क्या कर सकते हो, जब भी आपका ऐसी सिचुएशन आ जाए कि अब आपको उसको खोल के ज़्यादा क्रिटिकल बन जाएगा, अगर यहाँ पे कॉस की वैल्यू रखो साइन की वैल्यू रखो और क्रिटिकल बन जाएगा क्वेश्चन, तो अब उसमें क्या करना चाहिए ना आपको, उसको छोटा करने सबसे, देखो सबसे छोटा कब होता है इंसान जब उसको डिवाइड कर दिया जाता है ना, तो वैसे ही हमें यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। वो देखो हम डिवाइड किससे करेंगे, देखो अगर हम साइन से हम डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 10 - 1 10 + 1, 10 - 1 10 + 1 कोई फॉर्मूला इतना
बना नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ ये फॉर्मूला जरूर बनाए कि 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा फॉर्मूला होता है। किस चीज़ का होता है देखो देखते हैं। अगर हम देखो क्या लिखे हैं यहाँ पर इस लाइन, चलो यहाँ पर इसको पीछे लिखते हैं फिर। अब यहाँ पर पहले लिख लो आप डिवाइड टू नोमिनेटर और डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, ठीक है। नोमिनेटर को उसमें हमने डिनोमिनेटर में कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, तो ये देखो ये कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। देखो नोमिनेटर भी कॉस से पूरे में और डिनोमिनेटर भी। देखो क्या हुआ, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, जो जो बना हम वो लिख देंगे। देखो ऊपर क्या बचा, कट गया तो 1 माइनस, देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन थीटा, थीटा ही रखेंगे दोनों में, नीचे 1 प्लस टेन थीटा। अब आप ये देखो फॉर्मूला बन गया है किस चीज़ का, टेन पाई बाय 4 माइनस थीटा। देखो टेन एक्स माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है टेन एक्स माइनस टेन वाई, सॉरी टेन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला होता है टेन एक्स माइनस टेन वाई ओवर 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई। देखो टेन एक्स जो है यहाँ पर 1 है, देखो 1045 इक्वल टू 1 होता है ना, तो ये वो देखो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस ये 1 है तो ये भी टेन थीटा, लेकिन यहाँ पर किस चीज़ का साइन आएगा, प्लस का, सॉरी ये यहाँ प्लस होता है फॉर्मूले में, हाँ माइनस है तो उल्टा होता है, यहाँ पे जो होगा उसका साइन यहाँ पर लेते हैं, यहाँ प्लस होगा यहाँ पे प्लस, तो 1 माइनस थीटा ओवर 1 प्लस थीटा इक्वल टू क्या टेन पाई बाय 4 माइनस थीटा। देखो अब हम क्या करने वाले हैं, 10 से 10 कैंसिल कर देंगे तो आ गया क्या पाई बाय 4 माइनस थीटा। अब आप क्या करो, सिंपली पाई बाय 4 की वैल्यू रख दो। देखो एक्स इक्वल्स टू हमने माना था कॉस थीटा, तो अगर अब वहाँ से निकाला जाए कॉस टू थीटा, ठीक है, कॉस टू थीटा माना था तो 1/2 कॉस इनवर्स एक्स बन जाएगा, क्या थीटा इक्वल टू, ठीक है, थीटा इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स एक्स बन गया, जो कि हमारा RHS के इक्वल टू आ चुका है, और यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। तो देखो 12th वाला क्वेश्चन है 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है ये, मतलब बड़ा है थोड़ा अलग है, ठीक है, सब क्वेश्चन थोड़ा अलग क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो उसको एक स्टार देते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो LHS ले लेते हैं। देखो यहाँ पर जो यहाँ पे टर्म्स है, यहाँ पे टर्म्स को छोटा करना चाहे तो आप ये देख रहे हो यहाँ पर कि हमने LHS ले लेते हैं पहले। यहाँ पे देखो 9 बाय अगर 4 हम कॉमन ले जाए 9/4, दो यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो अगर हम इसको कॉमन ले लें तो यहाँ 9/4 यहाँ पर भी है तो कुछ काम आ सकता है, इसका मतलब हमारे ये ना अगर 9/4 कॉमन ले तो यह आ जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, ठीक है। अगर हमने कॉमन ले लिया तो कुछ ऐसा बन गया ये, ठीक हो गया π/2। आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2 होता है, π/2 इक्वल टू होता है अगर साइन और कॉस के इन्वर्स में क्या हो, थीटा क्या हो, इक्वल हो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो π/2 को क्या लिख सकते हो, कहा मैंने 1/3 प्लस कॉज इनवर्स 1/3 माइनस जो बचा है उसको ऐसे लिख दो। देखो साइन से साइन कैंसिल हो गया, देखो दोनों में थीटा, हमने थीटा ऐसा इसलिए लिया क्योंकि हमें काटना था, ये कट गया, ठीक है। 9/4 यहाँ पे क्या गया कॉज इनवर्स 1/3, ठीक है। अब आपको हमें तो यहाँ RHS में तो चाहिए साइन, लेकिन यहाँ पे तो आ गया कॉस, तो आप क्या करो इस कॉस को हमें साइन में चेंज करना है, जैसे हमने क्वेश्चन में कराया ना, जैसे पहले क्वेश्चन में शुरू के क्वेश्चन में हमने करा है कि क्या करा है, कहीं पर हमने साइन को 10 में चेंज करा है, कहीं को साइन को कॉस में, ऐसे क्रम चेंज करते गए हैं हम कहीं कहीं पे ना। तो ऐसे ही हमें यहाँ पर करना है, क्या करना है कि 9/4 ऐसी रहने दो और जो कॉस थीटा है इसको साइन थीटा में कन्वर्ट करो। उसको कैसे कर सकते हो आप देखो, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मानना पड़ेगा, सॉरी मानना भूल गए हम, कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल टू क्या जाएगा थीटा, तो 9/4 थीटा, अब इसको से लिख दो। अब आप क्या करना है कि जो है ये है कॉज इनवर्स 1/3, इसको आपको थीटा मतलब साइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे आपको पता है कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है कॉस की टर्म्स में √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। तो वही करो यहाँ पर कॉस का जो है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा हमारे क्या है, देखो यहाँ पे जो हमने माना ना, यहाँ पर आप देखो जहाँ पर हमने माना है, अगर कॉस को वहाँ भेज दिया जाए तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3, है ना। जो कॉस इनवर्स है वहाँ जाएगा कॉस, सिंपल बन जाएगा कॉस थीटा 1/3 ऐसे ही रहा तो 1/3 कॉस थीटा इक्वल टू 1/3 हो गया, ठीक है। तो वैसे ही तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि 1/3 का होल स्क्वायर। तो उसको सॉल्व करके आना है हमारे पास 1/9 इक्वल्स टू 9/1/9 यानी कि 8/9, ठीक है, अंडर रूट का, तो ये जाएगा 2√2/3, ठीक है। 2√2 देखो यहाँ पे क्या जाएगा इसका, देखो 2 के फैक्टर होते हैं 2 × 2 × 2,
ठीक है, यानी कि 2 इंटू 4, 4 का तो होता है 2, तो 2 बाहर निकल गया, बचा √2, तो कि वैसे रह गया। ठीक है, तो और 9 का 3 तो होता है, समझते हैं। तो यहाँ पर देखो आप साइन थीटा इक्वल टू आ गया हमारे पास 2√3। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2√2/3। और थीटा इक्वल टू हमने माना क्या था, माना गया था कॉस की टर्म्स में, वो देखो आप, हमने माना था कॉस इनवर्स 1/3, यानी कि कॉस इनवर्स 1/3 की जगह में हम ये लिख सकते हैं, है ना, हमने प्रूफ करे तो हम लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं 9/4, उसकी जगह हम लिखने वाले हैं साइन इनवर्स 2√2/3, जो कि हमारा क्या है, RHS, प्रूफ हैंस। ठीक है, 2 tan इनवर्स cos x इक्वल्स टू tan इनवर्स टू cos x। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो हमें इस LHS को RH के प्रूफ नहीं करना है, यहाँ पर हमें पता है क्या प्रूफ करना है, यहाँ पर हमें सरल करना है। जो समीकरण है, ये समीकरण है पूरी, यहाँ पर हमें इसको सरल करना है। सरल से तात्पर्य है या तो आप x का मान निकालो या इनका न्यूनतम मान निकाल लो, यहाँ तक आप निकाल सकते हो, जहाँ तक आप निकाल सकते हो ना वहाँ तक निकाल लो। ठीक है, तो आप क्या करो, सबसे पहले अभी तो आप LHS को लो, ठीक है, LHS को आप छोटा कर लो या RHS को छोटा कर लो, फिर इसको इक्वल टू रखो, ऐसे करके करते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को तो हम LV LHS को लेते हैं और cos x। ठीक है, तो हमने ये करा, उसके बाद हमने करा कि आपको वो फॉर्मूला पता है शायद यार, या नहीं पता है, देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो 2 tan थीटा, देखो 2 tan थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है cos x, तो आपको फॉर्मूला बन गया ये इक्वल्स टू, देखो आपको होता है 2 tan थीटा या 2 tan इनवर्स थीटा इक्वल्स टू होता है हमारे पास tan इनवर्स 2 थीटा ओवर 1 माइनस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर आप करो tan इनवर्स 2 थीटा यानी कि cos x ओवर 1 माइनस थीटा का स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमारे पास आ गया tan इनवर्स 2 cos x, देखो 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू होता है हमारे पास साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, तो वहीं से ही निकला है। ठीक है, इक्वल टू 1 होता है। अगर हम यहाँ पर इन दोनों को इक्वल टू कर देते हैं, देखो ये इक्वल्स टू है तो है ही, देखो इक्वल्स टू जो हमें RHS है वो लिख देते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, ये लिख दिया हमने, देखो ये इक्वल टू है तो यहाँ पे हमने थोड़ा छोटा करा तो ये भी इक्वल टू होगा ही होगा इसके। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे अगर कंपेयर कर दिया है हम इन दोनों को, तो 10 से 10 हो गया, कट गया, या काटो या ना काटो एक ही बात होती है, पर हमने हट जाता है। ठीक है, तो क्या बचा 2 cos x ओवर साइन स्क्वायर x इक्वल टू 2 cos x। ठीक है, ये बच गया। आप इसको अब क्या लिख सकते हो, सिंपली आप इसको ये भी लिख सकते हो कि 2 sin x, कैसे लिख सकते हो, अब आप इसको समझाता हूँ। 2 cos x इक्वल्स टू 1/sin x, तो देखो 2 1/sin x cos x। ठीक है, आपने इसको ऐसे लिख दिया। सो देखो मैंने लास्ट लाइन यहाँ पे लिख दी 2 cos x ओवर साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 2 cos x इक्वल्स टू 2 sin x। ठीक है, आप इन दोनों को ले लो। ठीक है, क्योंकि हमेशा ट्रिग्नो में आप ना साइन और कॉस में ही ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ना चाहिए। ठीक है, तो अपने आप निकल जाते हैं और आंसर्स। तो आप इन दोनों को लो, आपस में बराबर करो, इक्वल्स टू 2 ओवर साइन एक्स, इक्वल टू क्या निकलेगा, देखो यहाँ से एक साइन से एक साइन गया, स्क्वायर है यहाँ पर सिंपल है, तो क्या बचा 2 cos x ओवर साइन एक्स इक्वल्स टू 2 ओवर 1, देखो 2 से 2 भी गया, ये इक्वल टू क्या बच गया cos x ओवर साइन एक्स इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 1। ठीक है, इक्वल टू 1 आ गया। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि साइन एक्स ओवर cos x इक्वल्स टू भी 1, ये भी हो सकता है नहीं, हो सकता है ना। देखो यहाँ पर इसको ऐसे लगा देते हैं, ऐसे देखो ये इक्वल टू भी 1 हो सकता है। तो ये क्या आ गया 10 x इक्वल टू 1। अगर आप यहाँ से 10 को वहाँ भेज दिया जाए, 10 इनवर्स बन जाएगा, ये 1 का 1 ऐसे ही रहा। अब 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1045 लिख सकते हो, 1045 इक्वल टू 1, तो 10π/4 लिख दिया, 45 लिख। ठीक है, तो 10 से 10 कैंसिल, यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया π/4। हमने इसको बहुत ही सरल कर दिया। ठीक है, इतना सरल कि आंसर ही आ गया लास्ट में। ठीक है, तो 15th क्वेश्चन भी इसी की तरह, इसमें भी हमें साइन सरल करना है। ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ पर या पहले LHS को ले लो, LHS को तो क्या लिखते हो यहाँ पे, आप ये ले लो पहले, सबसे पहले आप ये करो कि यहाँ मान लो। ठीक है, माना x इक्वल टू टेन थीटा। अब x इक्वल टू टेन थीटा क्यों माना भाई, आप ये भी कह रहे होगे, देखो अगर यहाँ पर टेन थीटा का मानते हैं तो 1 माइनस टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन थीटा इक्वल टू, हमने फॉर्मूला ऊपर भी थोड़ी देर पहले करा, इक्वल टू आता है 10x माइनस वाई, यानी कि 10π/4 माइनस थीटा। ठीक है, तो वही करने वाले हैं हम। पहले अब x इक्वल टू टेन थीटा माना है तो उसको पूरी
इक्वेशन में जहाँ पर x है वहाँ पर टेन थीटा पुट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू हाफ टेन इनवर्स टेन थीटा। ठीक हो गया, समझ में आ गया इतना तगड़ा, है ना। तो देखो हमने यहाँ पर 1 माइनस टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन थीटा की जगह 10 पाई/4 माइनस थीटा कर दिया। कैसे कर, देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में प्रूफ कराया था ना, उसी से कर रखा है, ठीक है। मतलब प्रूफ क्या करा है बताया था आपको साइड में। इसको 1 मान लेते हैं, इसको आप x मान लो, ठीक है। 10 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू वही आएगा जो आप पीछे लिख रखा है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या करने वाले हो कि देखो यहाँ पर हमने वही लिखा है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में वही लिखा, ठीक है। अब देखो यार 10 से यार 10 कट गया, 10 इनवर्स है और ये 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा हमारा पाई/4 माइनस थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पर भी 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर भी बचा गया थीटा/2। देखो हर जगह थीटा ही थीटा फैल चुका है यहाँ से 10 कट गया, यहाँ से 10 कट गया। अब क्या बचा, पाई/4 को एक जगह ले लेते हैं और थीटा को एक जगह ले लेते हैं, ठीक है। तो थीटा/2 प्लस थीटा वहाँ भेज देते हैं हम इसको, तो 2 इससे इंटू करेगा, क्या आ जाएगा 3 थीटा/2 पाई/4, 2 से ये 2 करेगा इंटू पाई/2 इक्वल टू 3 थीटा, और थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा पाई/6, ठीक है। अब थीटा इक्वल टू पाई/6 तो आ गया भाई साहब, लेकिन हमें सरल किस में लाना पड़ता है, एक्स में लाना पड़ता है। तो आप यहाँ पे लिखो एक्स, क्या एक्स, हमने एक्स इक्वल टू माना था 10 थीटा माना था ना, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या निकल जाएगा, एक्स 10 इनवर्स निकल जाएगा, ठीक है। पहले लिख लो 10 इनवर्स एक्स, एक ही बात है, इक्वल टू पाई/6, ये भी हो सकता है पाई/6, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 10 इनवर्स है, वहाँ जाके अब ये देखो हम जब 10 भेजते हैं तो वहाँ जाके इन्वर्स बनता है, अगर हम इन्वर्स को भेजें तो वो 10 बन जाएगा, है ना। तो वही करा हमने पाई/6, और हमारा पाई/6 कब होता है, अंडर रूट, ये पाई/6 होता है हमारा 30 होता है 30, तो 30 में क्या आता है 1/√3, जो कि x इक्वल टू हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको मेरी पूरी सॉल्यूशन समझ में आया हो। अगर कोई सा भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, या मैंने कोई भी गलती हुई तो बिल्कुल बताएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, थैंक यू।